जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय महेश। बच्चों कल मैंने एक मैसेज डाला था जो मारवाड़ी में था और काफ़ी बच्चों का मुझे रिक्वेस्ट आया कि सर काश ये हिंदी में होता और या फिर इंग्लिश में होता। वैसे मारवाड़ी में भी आप लोगों ने बहुत प्यार दिया तो उसको सीधी लैंग्वेज में मैं आपके सामने रखता हूँ। अगर आपको सफलता की पर्वतों पे चढ़ना है तो पहले आपको विश्वास की पर्वत पे चढ़ना पड़ेगा और विश्वास की पर्वत का ही बच्चों दूसरा नाम है चमत्कार। अगर आपने बच्चों विश्वास का पर्वत को चढ़ लिया तो आपकी ज़िंदगी में चमत्कार जरूर होगा। अब बोलने का मतलब क्या है कि सर हैव यू सीन एनी पर्सन जस्ट इमेजिन कोई भी सक्सेसफुल पर्सन जो आपके दिमाग में है, क्या उसमें कभी आपको विश्वास की कमी दिखी है? नहीं। तो हर इंसान जो अपने लाइफ में कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हुआ है तो वहाँ पे सबसे पहले उसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है सर? इमोशन, उसके बिलीफ सिस्टम से, उसकी विश्वास से। अब मैं एक आपको बेसिक आइडिया बताता हूँ। क्या आपके पास कभी कोई फ्रेम है घर में जिसका आकार रोज़ चेंज होता है बच्चों? कभी छोटा, कभी बड़ा, या फिर कभी कभी बहुत बड़ा। क्या आपने कभी कोई ऐसे फ्रेम देखे जिसका साइज़ डेली बेसिस पे शेप होता है? बोलोगे सर इट इज़ नॉट पॉसिबल। बोलूँगा यस इट इज़ पॉसिबल। और बच्चों इस फ्रेम का नाम हमने दिया है फेथ फ्रेम। फेथ फ्रेम मतलब अपने आप में विश्वास। यस, या किसी भी कार्य करने के पहले आप में कितना विश्वास है उस कार्य को करने के लिए। तो बच्चों ये जो फ्रेम है ना, कभी ये छोटी हो जाती, कभी ये बहुत बड़ी हो जाती, कभी ये छोटी हो जाती और कभी कभी ये बहुत बड़ी होते रहती है। ये हर दिन चेंज होती रहती है। तो इस फेथ फ्रेम को समझना, क्योंकि संसार का कोई भी चीज़ अगर चलता है ना बच्चों, इस फेथ फ्रेम के सहारे चलता है। सबसे पहले 4 बातें इस फ्रेम की दीवारें हैं। जैसा विश्वास वैसी भावना, मतलब जैसा आपका बिलीफ वैसे आपके इमोशंस। दूसरी बात बच्चों, जैसे आपके इमोशंस वैसे आपके एक्शंस, जैसे आपके एक्शन वैसे आपका रिजल्ट, और जैसा आपका रिजल्ट वैसा आपका बिलीफ वैसा आपका विश्वास। अगर इस फेथ फ्रेम को तुम थोड़ा अच्छे से देखो तो आपको समझ में आएगा सर शुरुआत भी विश्वास पे हुआ है और ख़त्म भी कहाँ पर हुआ है सर? विश्वास के ऊपर ही हुआ है। तो समझते हैं इसको थोड़ा अच्छे से। मानो क्रिकेट का मैच है, दोनों जो प्लेयर्स हो गए टीम के, वो दोनों भी चाहते हैं बच्चों, दोनों को विश्वास है कि हम लोग जीतेंगे और उनको जो सपोर्ट करने वाली ऑडियंस है उनको भी लगता है कि हमारी टीम जीतेगी। फिर भी जीतना तो एक ही को है, एक तो इंडिया जीतेगी या पाकिस्तान जीतेगी। तो जीतेगा कौन? जिसका बिलीफ लास्ट मोमेंट तक क्या रहेगा बच्चों? जैसा है वैसा ही रहेगा। अब सर बिलीफ कैसे हिलता है देखना। आपको नहीं लगता है से फॉर एग्जाम्पल किसी ने 6 मारा तो सामने वाले टीम का बिलीफ खत्म होता है, बिलीफ डगमगाता है। किसी ने अगर विकेट लिया तो जो बैट्समैन है उसका बिलीफ खत्म होता है, उसकी कंट्री का बिलीफ कहीं ना कहीं डगमगाने लगता है। यस और नो? तो आपका बिलीफ कितना स्ट्रांग है, अगर आप आउट भी हो जाते हो तो आपके टीम का बिलीफ कितना स्ट्रांग है, ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है। क्लियर है? तो बच्चों जैसा विश्वास वैसी भावना। तो भावनाओं में क्या आता है बच्चों? एक तो अच्छे बिलीफ, से फॉर एग्जांपल भावना। अच्छे इमोशन क्या है? खुश रहना, प्यार भरा रहना, लोगों से अच्छा रहना, हमेशा एनर्जेटिक रहना, पॉजिटिव रहना, आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी है किसी नॉलेज को गेन करने की। तो ये हो गए बच्चों अच्छे इमोशंस। वहीं पे बुरे इमोशंस क्या होते हैं बच्चों? सैड होना, टेंशन में रहना, नर्वस होना, गुस्सा करना, या फिर बच्चों निगेटिव रहना। आपने दोनों भी किस्म के लोगों को अपने दिमाग में लेके आ जाओ जो भी आपके कनेक्टेड में है। सेकंड चीज़ बच्चों, जैसे आपके इमोशन वैसे आपके एक्शन। आपने कभी देखा है किसी इंसान का इमोशन किसी चीज़ के लिए अगर कम होगा ना तो उसके एक्शन कभी बड़े नहीं होते उस चीज़ को लेके। चाहे फिर स्वामी विवेकानंद जी हो जाए या APJ अब्दुल कलाम सर हो जाए, इन्होंने भी तो यही बोला था ना, सपने उनके पूरे होते हैं जो बड़ा सपना देखते हैं। बड़ा सपना देखना मतलब क्या होता है बच्चों? स्ट्रॉन्ग इमोशंस रखना, ठीक है ना। अगर बच्चों आपका इमोशन स्ट्रॉन्ग होगा तो आप चीज़ों को सिंपल करते चल जाओगे, आपको चीज़ें इजी लगते चल जाएगी, आप उसको पॉजिटिवली हैंडल करोगे, ठीक है, आप लोगों से अच्छा व्यवहार करोगे। वहीं पे बच्चों दूसरा बात, अगर आपके इमोशन बुरे होंगे किसी भी तो आप टेंशन में रहोगे, आप लोगों को भी हर्ट करोगे, आप खुद को भी हर्ट करोगे, आप खुद को इंजरी पहुंचाओगे, आप लोगों को इंजरी पहुंचाओगे। आपको नहीं पता, सिंपल चीज़ों को आप लोग कॉम्प्लेक्स करते चल जाओगे। यस। उसके बाद में जैसी आपका व्यवहार रहेगा बच्चों उसके ऊपर आपका रिजल्ट रहेगा। हैव यू सीन कि कोई ऐसा इंसान जिसने बिल्कुल पढ़ाई नहीं किया और पास हो गया? लोग बोलने के लिए बोलते हैं मैं बिना पढ़े पास हो गया, लेकिन कभी ऐसा नहीं होता है। वो कम पढ़ेगा तो कम मार्क्स से पास होगा, वो बहुत अच्छे से पढ़ेगा तो वो अच्छे मार्क्स से पास होगा। तो क्या मैं बोल सकता हूँ बच्चों जैसा आपका एक्शन वैसा आपका रिजल्ट। और बच्चों जैसा आपका रिजल्ट मतलब अगर मानो आप क्लियर कर जाते हो तो वैसा आपका बिलीफ, पॉजिटिव बिलीफ। अगर आप फेल होते हो वगैरह वगैरह तो कहीं ना कहीं हमारा बिलीफ टूटता है।
तो बोलने की बात क्या है, सब कुछ शुरुआत विश्वास से होता है, ख़त्म विश्वास पे होता है। अब आज के बाद में एक बात बांध लो मन में, कभी भी किसी चीज़ से लेके विश्वास गलत नहीं रखोगे, कभी भी किसी चीज़ से लेके मन में विश्वास गलत नहीं रखोगे। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। जय श्री कृष्ण।